कक्षा 10वीं विषय गणित 2। आओ देखते हैं भूमिति रचनाएं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 और ये चैप्टर है 4। एक रेखाखंड ए बी बनाइए, 5.7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो आप कैसे बनाएंगे? तो सिंपल से आप पट्टी लेंगे, ये आपको पता ही है। पट्टी के शून्य पर पेंसिल रखेंगे और 5.7 जहाँ है वहाँ तक ले जाएंगे। बन गई है रेखाखंड और इसकी लंबाई है, माप कर ही देखा हमने, 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर सेगमेंट ए बी। तो रेखाखंड की रचना, ये सब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मतलब सफाई के लिए कि क्लीन बनना चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, पट्टी किस तरह रखना चाहिए, पेंसिल कैसी होनी चाहिए, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमें 10वीं के एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए और आकृति एकदम क्लीन दिखना चाहिए। रबर से मिटाए हुए आकृति पे नंबर नहीं मिलते। कोण की रचना, अगर कोण का माप दिया है और कोण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो एक रेख ए भी दिया गया है, मान लो 5.7, और उस पर एक कोण बना है, कोण ए बी सी 55 अंश का। कैसे बनाएंगे फिर? तो सबसे पहले रेख यानी रेखाखंड खींचेंगे 5.7 का, जैसा कि हमने अभी सीखा कैसे बनाते हैं रेखाखंड। उसका नाम दे देंगे ए बी, और कोण ए बी सी 55 है, तो ए बी तो दिया गया है, सी कहीं और है, तो बी पर कोण बना है, इसका मतलब हमारा कोण मापक बी पर रखना होगा। ये 5.7 सेंटीमीटर रेखाखंड है ही है। कोण मापक के मध्य बिंदु को और नीचे दिए गए समांतर रेखा को रेखाखंड के समांतर रखेंगे, मध्य बिंदु को शीर्ष बिंदु पर रखेंगे, अंत बिंदु पर रखेंगे रेखाखंड के। और चूंकि रेखाखंड के राइट साइड में हमने डी रखा है, चांदा रखा है, तो उसकी गिनती लेफ्ट साइड से 0 से शुरू होगी और लेफ्ट साइड से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 50, 60 के बीच में 55 है, वहाँ बिंदु का निशान लगा देंगे और डी हटाकर बी और उस बिंदु को मिला देंगे। तो कोण बनाने की प्रैक्टिस हमने कर लिया, अगर माप दिया गया है तो। इस तरह से ये कोण एबीसी हमारा बन गया, जो कि 55 अंश का है, हमने माप कर ही बनाया है। जहां जहां आवश्यक है वहां पर हम तीर का निशान लगा देते हैं। कोण एबीसी 55 अंश। हमें रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना है। वह बिंदु रेखा पर है, तो ये कोई रेखा है, मैं उसमें ये माप की जरूरत तो नहीं है, मैं उस पर कोई बिंदु बना दे रहा हूं। पट्टी की भी जरूरत यहाँ नहीं थी, अभी पट्टी केवल रेखा बनाने के लिए थी, मापन के लिए जरूरत नहीं थी। क्या करेंगे? बिंदु Q से अगर लंब खींचना है इस रेखा पर, तो गोला प्रकार का नोक जो है वो Q पर रखेंगे और Q के लेफ्ट और Q के राइट में एक चाप लगाएंगे, ये लेफ्ट में और ये राइट में, दोनों तरफ से निशान लग गया, एक ही चाप से, एक ही माप से। अब उसी चाप को जहां वो रेखाखंड से प्रतिच्छेदित है, उन दोनों बिंदुओं पर फिर गोला प्रकार का नोक रखेंगे और रेखा के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। जैसे हमने राइट साइड के चाप पर रखा नोक, तो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे, नीचे ऊपर इस तरह चाप लगाएंगे घुमाकर, तो चाप का निशान कुछ इस तरह से आएगा। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट साइड पे जो ये बिंदु है, वहाँ पर भी हम
गोलाप्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आपको पता चल गया, इसलिए यहाँ पर मैं सीधे चाप बनाता हूँ। तो ये चाप इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हैं क्यू के ऊपर की तरफ और क्यू के नीचे की तरफ दोनों चाप प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। उन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देंगे पट्टी की सहायता से। और हम देखते हैं कि वो क्यू से होकर ही जाता है। तो लंब भी है और क्यू से होकर जा रहा है एकदम परफेक्ट, अगर आपने सही चाप लगाया है तो। निशान लगा देंगे, ये लंब है, तीर का निशान लगा दिया हमने। तो ये हो गया रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब बनाया हमने। चलिए, अब अगर बिंदु रेखा के बाहर है, रेखा पर नहीं है, यहाँ पर M है, M से पी क्यू पर एक लंब खींचना है, तो क्या करेंगे? वहाँ पर हमने क्या किया था, जिस बिंदु से लंब खींचना था उसी पर पहले गोला प्रकार की नोक रखते हैं। वही काम यहाँ भी करना है। M से अगर हमें लंब खींचना है तो गोला प्रकार के नोक को M पर ही रखना होगा और चाप इतना लंबा हो कि वो रेखा पी क्यू को दो बिंदुओं पर काट दे। जैसे ये इस तरह से, और हमने चाप लगाया और दो बिंदु पर काटा। पहले भी हमने रेखा पर स्थित बिंदु पे जब नोक रखा था तो रेखा को दो बिंदुओं पर लेफ्ट और राइट में काटा था, बराबर। सेम वही यहाँ पर भी है, दो बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो पहले किए थे, इन्हीं दो बिंदुओं पर फिर से गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे। तो एक बार लेफ्ट में रखा और चाप लगा दिया हमने। चाप नीचे, चाप ऊपर, इस तरह से लगेगा। लेफ्ट में राइट में रख के एक नीचे चाप, ठीक उसी प्रकार ये चाप लग गया। अब प्रतिच्छेदन बिंदु से M को मिला देंगे। तो M से रेखा PQ पर लंब बन गया यहाँ पर। तो ये रेखा के बाहर स्थित बिंदु से हमने लंब खींचा। MN लंब PQ। अब है दी गई रेखाखंड का लंब समुद्विभाजक खींचना। रेखाखंड का, तो रेखाखंड का ही हम दो भागों में बांट सकते हैं ना। तो ये रेखाखंड है कोई भी, इसको समुद्विभाजित करना है। तो इसके अंत बिंदु पर इस तरह गोला प्रकार रखेंगे कि उस चाप की लंबाई इस रेखाखंड के आधे से अधिक हो, अंदाज लगाकर। तो हमने क्यू पर अगर चाप रखा, देख रहे हैं ये चाप की लंबाई इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से बड़ा ही है, दूर है। तो हमने चाप लगाया। सेम वही ऊपर नीचे चाप आपने सीखा, इस तरह से नीचे भी और ऊपर भी चाप लगेगा। वही कृति लेफ्ट में भी रख के करनी है, सेम, और इस तरह से चाप लगाना है। आप क्या करेंगे, दोनों चाप को जोड़ देंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे। बस ये लंब बन गया और समुद्विभाजक भी हो गया। माप के देख लेंगे तो ये आधे हाथ पर हो जाएगा, समुद्विभाजक हो गया। बाद में आवश्यकता अनुसार उसको उचित नाम दे देते हैं। अब है रेखा के बाह्य बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो हमने क्या किया, ये एक रेखा है PQ, बाहर बिंदु M है, और तो सबसे पहला काम है M से रेखा पर एक लंब खींचना। और अभी हमने वो सीखा तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। बाहर बिंदु से PQ पर लंब खींचना हमें आ गया, इसके पहले के स्लाइड में आपने देखा।
तो वही कृति करते हुए यहाँ एक लंब खींचना है, तो मैं सीधे सीधे लंब खींच देता हूँ। कृति आप स्वयं कर लेंगे इसके पहले की रचना देखकर। तो लंब खींच दिया हमने। अब क्या करना है, एम पर, बिंदु एम पर लंब खींचना है एम एन के लिए, यानी एम एन रेखा पर एम से लंब होना चाहिए, यानी रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब। वो भी हमने सीखा है। क्या अर्थ हुआ इसका कि एम बिंदु पर हम फिर नोकर के अपना गोलाकार रखेंगे और उसके ऊपर नीचे चाप लगा देंगे, जैसा निशान लगा दिया हमने। अब इसी दोनों चाप के आधार पर हम एम बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। ये आपने सीखा है। चाप का प्रतिच्छेद बिंदु और एम को मिला देंगे, अर्थात वह भी लंब हो गया रेखा एम एन पर। तो इस तरह से ये जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएगी, रेखा आर एम और रेखा पी क्यू ये समांतर होगी, क्योंकि आर एम भी लंब है रेखा एम एन पर और पी क्यू भी लंब है रेखा एम एन पर। लाइन आर एम इज पैरेलल टू लाइन पी एन और लाइन पी क्यू। इस तरह से रेखा के बाहर स्थित बिंदु से हमने समांतर रेखा खींचा। रेखाखंडों को समान भागों में विभाजित करना। कोई रेखाखंड दिया गया है, उसको समान भागों में बांटना है, तो हर माप हम पट्टी की सहायता से तो नहीं नाप सकते। तो कैसे नापेंगे, जैसे 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5 भागों में बांटना है, तो 5 भागों में बांटने के लिए दशमलव में आएगा, उसको माप लेना थोड़ा कठिन होगा। तो बेहतर है कि हम रचना द्वारा उसको करें। तो पी क्यू 8 सेंटीमीटर कैसे खींचते हैं ये आपको पता है। 0 से लेकर 8 तक जाएंगे, ये 8 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड पी क्यू बन गया। अब इसको 5 भागों में बांटना है। ध्यान से देखिए कैसे बांटते हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, अगर ये ऐसे रेखाखंड को हमें भागों में बांटना है तो P और Q दोनों पर समान कोण बनाने होंगे। एक कोण ऊपर की तरफ, एक और एक कोण नीचे की तरफ, यानी P बिंदु पर हम ऊपर की तरफ कोण बनाएंगे तो Q बिंदु पर नीचे की तरफ बनेगा, या P पर अगर नीचे की तरफ बनाएंगे तो Q की तरफ ऊपर की तरफ कोण बनेगा, उसी माप का, लेकिन बिना कोण मापक की सहायता से। कैसे बनाएंगे, ये हमने कोण बना दिया अंदाज से। तो अब क्या करेंगे, P पर गोलाकार रखेंगे और इस तरह चाप लगाएंगे कि वह रेखा पी क्यू और उस कोण की भुजा को प्रतिच्छेदित कर दे। उसी माप को Q पर रखेंगे और नीचे की तरफ वही माप का चाप लगा देंगे, बराबर। अब फिर P की तरफ आएंगे और चाप जहाँ प्रतिच्छेदित हुआ है वहाँ गोलाकार रखेंगे और कोण की भुजा पर वो जहाँ प्रतिच्छेदित हुआ है उतना माप लेकर, उसी माप को लेकर Q पर आएंगे, Q की तरफ। अब उस चाप और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु पर रखकर चाप लगा देंगे, ताकि उस पहले वाले चाप को ये चाप प्रतिच्छेदित कर दे। तो ये जहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहा है उस बिंदु से Q को मिला देंगे पट्टी की सहायता से। तो यह कोण बन गया, समान कोण ऊपर और नीचे का ये सर्वांगसम कोण बन गया। अब हमें क्या करना है, महत्वपूर्ण स्टेप, P बिंदु और Q बिंदु से जो कोण की भुजाएं हैं ऊपर और नीचे, वह उस पर किसी भी माप का अंदाज लेकर हम 5 चाप लगाएंगे, क्योंकि देखिए 5 भागों में बांटना है तो 5 चाप लगाएंगे। कैसे, पहले Q पर हमने गोलाकार रखा, डिस्टेंस उसका छोटा कर दिया थोड़ा, बहुत बड़ा बड़ा चाप लगाएंगे तो बहुत
लंबा दूर तक जाएगा, छोटा छोटा चाप लगाते हैं। तो एक चाप लगाया इस तरह से, फिर उस निशान के ऊपर जो चाप लगाया हमने उसी पर गोला प्रकार रखेंगे ऐसे। फिर से देखिए क्या किया हमने, पहले हमने एक निशान लगाया भुजा पर, फिर उसी निशान पर गोला प्रकार रखा, दूसरा निशान लगाया, फिर उसी निशान पर गोला प्रकार रखा, तीसरा चाप लगाया। तो 3 हो गए। इसी तरह हम चौथा, पांचवा लगा देंगे। आ गया समझ में कृति? वैसी कृति क्यू से जो भुजा गई है उस पर भी करेंगे। क्यू पर रखा, एक चाप लगाया, फिर उस चाप पर रखा, दूसरा चाप लगाया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, चाप को आगे लगाते जाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 चाप लगाना है, 5 समान भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5। तो ये 5 चाप बन गए। अब क्या करना है, तो P पर जो भुजा है, मतलब P बिंदु से Q पर जो भुजा है उसका आखिरी निशान आखिरी चाप से जोड़ेंगे। इस तरह से P से शुरू करेंगे और इसका आखिरी बिंदु जो चाप का निशान है उससे मिला देंगे। ऐसी दूसरे को जोड़ देंगे। चाप के निशान को इस तरह से जोड़ते जाएंगे इसी क्रम में। तो देख रहे हैं ना, 4 समान चाप है, इसलिए वो सब समांतर रेखा ही बनी है, यानी समान दूरी पर ही हैं। तो वो पी क्यू को 5 भागों में बांट दिया इसने। देखो 5 टुकड़े बन गए। हमने माप के नहीं बनाया, हमने अंदाज से बनाया। चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। तो आप देखिए हर बिंदु के बीच की दूरी कितना है, देखा आपने 1.6 सेंटीमीटर है, जो भी क्रमिक 2 बिंदु हैं। अब जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा हमारा जो मूल रेखा। हाँ, तो देखते हैं उचित विकल्प चुनिए। पहला नंबर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या डैश होती है। तो कितनी होती है बच्चों, जानते हैं, 1। दूसरा नंबर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वह है 2। ये याद रखें। तीसरा, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है और AB बटे PQ बराबर 7/5 है, तो क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक बात है कि AB का मान 7 दिया गया, PQ 5 दिया गया, यानी कि भुजा जो लंबी है जो है वह त्रिभुज ABC की है। तो त्रिभुज ABC जो ऑप्शन होगा, त्रिभुज ABC बड़ा होगा, यह इसका उत्तर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज LMN, ये जो है दोनों समरूप है। इस त्रिभुज ABC में क्या दिखता है, AB 5.5, BC 6 सेमी, CA 4.5 सेमी और BC बटे MN 5/4। तो त्रिभुज ABC LMN की रचना करनी है, समझे। यहाँ पर त्रिभुज के नाम में देखो अलग अलग अक्षर है, तो उसका अलग तरीका है। उसी तरह हम ये जो सवाल तीसरा है उसमें भी अलग तरह, मतलब सेम टाइप का है। तो पहला तीसरा सेम टाइप का है, दूसरा चौथा सेम टाइप का है, तीसरा ठीक है। प्रश्न देखेंगे, त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, 2 त्रिभुज समरूप हैं। यहाँ पर त्रिभुज RST में RS 4.5 सेंटीमीटर, कोण RST 40 अंश, ST 5.7 सेंटीमीटर और RS बटे XY बराबर 3/5। तो त्रिभुज RST तथा त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। दोनों त्रिभुज की रचना करना है बच्चों, लेकिन त्रिभुज की रचना के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होगी। तीनों भुजा या तो पता हो, 2 भुजा 1 कोण पता हो, या 2 कोण 1 भुजा पता हो। इस तरह से जानकारी होनी चाहिए, तो हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी जानकारी है।
पहली जानकारी है त्रिभुज समरूप होने के कारण उनका एक भुजा संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3/5। इससे हमें क्या जानकारी मिली कि आर एस छोटा है, एक्स वाई बड़ा है, अर्थात त्रिभुज आर एस टी छोटा त्रिभुज होगा और त्रिभुज एक्स वाई जेड बड़ा त्रिभुज होगा। तो सभी भुजाओं का अनुपात 3/5 ही होगा क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं ये। तो हम कच्ची आकृति बनाएंगे दो, एक छोटी एक बड़ी, और छोटी त्रिभुज का नाम आर एस टी रखेंगे। ये कच्ची आकृति है बिना माप का, केवल अंदाज के लिए कि शुरुआत कहाँ से करें। अब उसमें क्या क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया है आर एस 4.5, एस टी 5.7 दिया गया है और कोण जो एस है वो 40 अंश ये दे दिया गया है एक त्रिभुज का। इसी जानकारी से हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज का माप ज्ञात करते हैं। तो आर एस 4.5 दिया गया है, एक्स वाई हम निकाल लेते हैं इस अनुपात के द्वारा 3/5। तो एक्स वाई बराबर 4.5 गुणे 5/3। इस समीकरण को हल करेंगे तो आ जाएगा 7.5 एक्स वाई इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हमें मिला दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का माप। कौन से त्रिभुज की? ये मिल गया एक्स वाई 7.5। ठीक इसी प्रकार हम चलेंगे संगत भुजाओं के अनुपात को लेकर। तो एस टी और वाई जेड जो है, जो एस टी का मान दिया गया है संगत भुजा वाई जेड, उसका अनुपात भी 3/5 ही होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो चूंकि एस टी दिया गया है 5.7, उसी का उपयोग करते हुए समीकरण बनाएंगे और वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। वाई जेड आ जाएगा, आप स्वयं हल कर लेंगे तो आएगा वह 9.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? वाई जेड। तो दूसरी त्रिभुज की भी दो भुजा मिल गई और चूंकि कोण त्रिभुज समरूप है तो कोण तो 40 ही होगा उसका भी। कोण के माप समान होते हैं, सर्वांग होते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोणों के। तो अब दोनों त्रिभुज के 3-3 घटक मिल गए हैं। इसी माप के आधार पर, कच्ची आकृति को ध्यान से देखिए, इसी माप के आधार पर मैं एक त्रिभुज की रचना करूंगा, दूसरा हूबहू वैसे ही करना है। चलिए पहले हम त्रिभुज आर एस टी की ही रचना करते हैं। पहले एस टी जो है 5.7 लिखा है, पहले उसी को बनाएंगे। 5.7 सेंटीमीटर हो गया हमारा एस टी। अब एस पर 40 अंश का कोण बनाएंगे। कोण कैसे बनाएंगे 40 अंश का? चांदा रखेंगे, लेफ्ट में चांदा रखा है रेखाखंड के, तो राइट से शुरू करेंगे। और 40 डिग्री कहाँ है? आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, ये निशान लगाया हमने। और फिर एस और इस बिंदु को जोड़ देंगे पट्टी की सहायता से। भुजा थोड़ी लंबी खींच देंगे तो कोण बन गया 40 अंश का ये। अब आर इसी भुजा पर होगा। कहाँ होगा? तो एस और आर जो है 4.5 है, तो एस से आर 4.5 दूरी पर होगा। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा चाप लगाना होगा एस से जो 4.5 का हो। तो हमने इसको 4.5 माप के चाप को और यहाँ पर लगा दिया। ये चाप 4.5 का होगा, पट्टी से नाप कर ही बनाएंगे। चाप लगा दिया तो ये आर बन गया। अब आर और टी को जोड़ देंगे, यानी उस चाप को दूसरे अंत बिंदु से जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया हमने, कोण 40 अंश का था ही, आर बन गया, नाप लिख दिया। तो यह त्रिभुज जो था हमें जिसकी जरूरत थी, अभिष्ट त्रिभुज आर एस टी, वह पूरा हो गया। सारे माप बराबर हो गए। तो त्रिभुज आर एस टी की तरह ही त्रिभुज एक्स वाई जेड की भी रचना करेंगे, आप स्वयं करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप लोग? पहले एक्स वाई खींचेंगे 9.5 जैसा कि पहले खींचा छोटे त्रिभुज में। फिर वाई पर 40 अंश का कोण बना देंगे
और बाद में y से 7.5 का एक चाप लगाएंगे और उस चाप से z को जोड़ देंगे, त्रिभुज XYZ भी तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई त्रिभुज की रचना। एक प्रैक्टिस हुआ हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्शरेखा कीजिए। यानी यह केंद्र का उपयोग करके करना है। और तीसरा सवाल में 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त लो और केंद्र का उपयोग न करते हुए उधर उस वृत्त पर कोई बिंदु लो और वहाँ से स्पर्शरेखा खींचो। तो पहला तीसरा जो है ये अलग टाइप का है, केंद्र का उपयोग और बिना केंद्र का उपयोग। जबकि पहला दूसरा सेम टाइप का है, ये हम लोग देखेंगे और तीसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। उस पर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना था। तो हमने फटाफट क्या किया, पहले 2.7 सेंटीमीटर माप लेकर वृत्त बनाया, वृत्त पर एक बिंदु लिया। फिर हमने क्या किया, इस बिंदु और इस केंद्र को जोड़ दिया और रेखाखंड को आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है P, इस P से इस किरण OP पर लंब खींच देंगे या किरण OA पर लंब खींच देंगे P बिंदु से। तो हमें पता है जिस बिंदु से लंब खींचना होता है उसी बिंदु पर गोलाप्रकार रखते हैं और उसके दोनों तरफ चाप लगा दिया और फिर उस चाप के स्थान से रेखाखंड या किरण के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे दोनों तरफ रखकर और फिर चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देते हैं, जिससे कि यह एक स्पर्श रेखा तैयार हो जाती है। यह हमने पिछली बार देखा था, वृत्त पर स्थित बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ हमने केंद्र का उपयोग किया। तो यहाँ पर रेखा L जो है वह अभीष्ट स्पर्श रेखा है जो हम बनाना चाहते थे। ओके, तो सबसे पहले तो 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप निश्चित करेंगे गोलाप्रकार द्वारा, यह 3.6, और फिर इसी का हम एक वृत्त बना देंगे पहला। तो ये बन गया वृत्त 3.6 सेंटीमीटर वाला। केंद्र है लेकिन हमें इसका उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं, बिंदु भी बना दिया हमने Q। ध्यान से देखिए, अब Q से एक जीवा खींचते हैं, कोई भी जीवा। मैंने यहाँ एक जीवा खींच दिया, जीवा PQ। तो जीवा PQ द्वारा अंतर्लिखित कोण बनाते हैं, अर्थात एक कोण जो बिंदु P और Q को भी समाविष्ट करे और उसका शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो, जैसे कि ये कोण बना। फिर से देखिए, और इसी कोण के में अंतर्लिखित ये जीवा भी है और चाप भी है, चाप PQ। नाम दे दिया R। इतना बन गया। अब जो R कोण है वही कोण हमें उसी के समान या सर्वांगसम कोण हमें Q पर बनाना है, जिसमें से एक भुजा PQ होगी, दूसरी भुजा हमें पता करना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले R पर गोला प्रकार रखेंगे और दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाला एक चाप लगाएंगे। गुड। अब सेम यही काम R से हटाकर Q पर रखेंगे, उसी माप का चाप। चाप का नाम प्रतिच्छेदन बिंदु डाल दिया हमने, M और N। अब क्या वही सेम माप का चाप Q पर रखकर हम चाप लगा देंगे। यह PQ पर A पर काट रहा है। अभी हमें दूसरी भुजा का पता लगाना है, सर्वांगसम कोण बनाना है। तो अब क्या करेंगे, M और N जो है उस बिंदु की दूरी को नापेंगे गोला प्रकार द्वारा और वही दूरी लेकर
ए पर रखेंगे और चाप, पुराने वाले चाप को इस चाप से काट देंगे। क्या किया हमने, एम एन जो है दूरी उसको नापा हमने और वही माप लेकर ए पर रखा और पुराने यानी पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित किया। तो ये चाप, दोनों चाप एक दूसरे को बी पर काट रहे हैं। बस हमारा काम आसान हो गया। अर्थात अगर हम बी और क्यू को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो अंतर्लिखित जो कोण था हमारा पी आर क्यू उसके बराबर हो जाएगा। तो हम उसको मिला देंगे। गुड। तो ये बन गया एक स्पर्श रेखा बी क्यू, बिना हमने केंद्र का उपयोग किए इसकी रचना की। तो रेखा बी क्यू ही वह अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अभी यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर दिया गया है छठा और सातवां एक सेम टाइप का है। जैसे सातवां में दिया है कि 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त लो और वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो। ये सवाल ठीक है। और उसी तरह छठे में भी है वही टाइप के बिंदु पी केंद्र लेकर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनानी है और वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्यू लेना है और क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए है, क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा आपको खींचना है। तो यह अभी एक सवाल देखते हैं सातवां, और फिर उसी तरह हम छठा भी कर सकते हैं। पांचवा और चौथा जो है वही एक सेम टाइप का है, जरा ध्यान देंगे। ये स्केल से 4.1 और वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले 4.1 का मेजर लेंगे, हमने माप लिया चाप का, और इसी माप का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे इस त्रिज्या का। तो ये पहला वृत्त मिल गया 4.1 सेंटीमीटर वाला। अब केंद्र से 7.3 दूरी पर एक बिंदु लेंगे। तो केंद्र से शुरू करते हैं, केंद्र O और 7.3 कहाँ पर है वहाँ एक बिंदु लेते हैं और उस रेखाखंड की रचना कर देते हैं, यानी इसको मिला देते हैं। वह बिंदु है P जो कि केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब क्या करना है, अब इन रेखाखंड ये जो रेखाखंड OP है इसके अंत बिंदु का उपयोग करके हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। आपको पता है ना, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हमने शुरू में ही प्रैक्टिस किया है। तो हमेशा जब भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना होता है तो उसके अंत बिंदुओं पर हम गोला प्रकार रखते हैं और आधे से ज़्यादा, उस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा अंदाज माप लेकर रेखाखंड के ऊपर नीचे दोनों तरफ चाप लगाते हैं। ऊपर हमने रखा, आधे से ज़्यादा दूरी है अंदाजा हमारा, हम ऊपर नीचे चाप लगा देंगे। तो ये चाप लग गया Q से। अब उसी प्रकार P पर गोला प्रकार रखेंगे और फिर उसी तरह ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे जो कि पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित कर देगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला देंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो वह रेखाखंड OP पर लंब होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक ही है वो। मान लीजिए वो M पर प्रतिच्छेदित करता है। तो M को अब M पर गोला प्रकार रखेंगे। देखिए OM और OP, MO और MP समान है लंब समद्विभाजक के कारण। तो M को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि वृत्त को प्रतिच्छेदित करेगा। तो M पर रखा हमने गोला प्रकार
और चाप इस तरह लगाएंगे कि वृत्त को दोनों तरफ ऊपर नीचे प्रतिच्छेदित करेगा, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, एक यहाँ और वो केंद्र से होकर जाएगा ही। हम पूरा चाप नहीं लगाएंगे तो भी प्रतिच्छेदन जो होना चाहिए वो वृत्त पर वह दिखना चाहिए हमें। तो ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया इस चाप ने। उस चाप का नाम हम उस बिंदु का नाम x और y डाल देते हैं जहाँ पर यह चाप वृत्त को प्रतिच्छेदित करता है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, P से y को जोड़ देंगे, P से x को जोड़ देंगे। यह हो गया, y से P को मिला दिया, एक रेखा खींच दी, और x को भी P से मिला दिया। और ये हमने रेखा खींच दी। तो हम देख रहे हैं वृत्त के बाहर भाग से वृत्त की ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। आसान एकदम। प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इसको बार बार रिवाइंड करके देख कर करेंगे, आराम से आ जाएगा यह। और इस वृत्त की स्पर्श रेखा जो भी दिखाई दे रही है, उसके अलावा जितने भी चाप रेखाएं निशान दिखाई दे रहे हैं उसको बिल्कुल मिटाना नहीं है, क्योंकि वही रचना का हिस्सा है। वह अगर नहीं दिखेगा, चाप नहीं दिखाई देंगे, तो आप